तो ख़वातीन और हज़रात, एपिसोड 34 तमाशा का हमने अभी अभी देखा है और इसका रिव्यू करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं हूँ हुसैन धनानी, मेरे साथ मौजूद है शाहरुख तारिक और रिव्यू का आगाज़ करते हैं बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक के बाद। कौन सी ब्रेक के बाद शुरू करते हैं, चलें करते हैं। और कुछ भी हो जाए, एक चीज़ जो है ना वो मेरे ख्याल से सुबह में ज़रूरी होती है और डांस, कंपलसरी होती है। डांस तो है ही, लेकिन हाँ, अनम और अकील की नोक नोक जोक जोक। वो होती है। तो वो कर रहे होते हैं, नस्री कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से अयाज भी उसके अंदर आज पार्ट होता है और वो एज के ऊपर कुछ हो रहा होता है। पूछ रहे होते हैं कितनी एज है हाँ, और अयाज थोड़ा सा सही एक अंदाज़ा लगा रहा होता है और अकील उसको कैसे पता एग्जेजरेट आपको करके, सही लगा रहा होता है? क्योंकि हमें पता है ना, एज पता है मैंने आपको? गूगल सर्च किया था। क्या तो एज है? लगभग, अब क्यों डिस्कस करना किसी की एज इस तरीके से, लड़कियों की तो एज छुपानी होती है ना, क्यों? नहीं अच्छा लगता ना क्या अच्छा नहीं लगता? कि होता है ना कि एक मर्द की सैलरी नहीं ये बतानी तो चाहिए और एक औरत लोगों की की बनाई एज। हुई बात है ना, इसमें हाँ, क्या तो बुरी बात है? सोसाइटी के साथ चलना बुरी पड़ता बात है। है। लोगों को बताएं कितना कमाते हैं आप? मैं नहीं बता सकता, मैं सैलरी नहीं बता सकता क्यों? अपनी, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी सैलरी नहीं है कि तो मैं क्या हुआ? इसको बता सकूं। मैं शुक्र आपको अदा खुश करता होना हूँ, चाहिए, शुक्र मैं अदा बस करना। शुक्र जैसे अदा ये करता लोग जो है हूँ। ना, जैसे भी खाना मिलता है बिल्कुल उसमें बिल्कुल, शुक्र कर रहे हैं, वैसे अल्लाह आप का भी शुक्र करें। है, गुजारा हो जाता है। गुजर हो जाता है, बिल्कुल अच्छी बिल्कुल बात है। बिल्कुल। और एज क्या है आपकी? फिर आप वैसे अजीब लड़कियों की नहीं बता यार तुम था। मुझ पे रिव्यू मुझ पे हो रहा है, तमाशा पे हो रहा है, रिव्यू वैसे मुझ पे पूछ हो रहा हूँ रहा ना, है। आप कह रहे हो मैं कि नहीं बता रहा भाई, मैं लड़कियों नहीं की एज बता नहीं रहा, बतानी मुझे चाहिए, नहीं लड़कों का बतानी एज किसी को। मैंने देखा लड़कों आप की एज बता सकते हैं। आए अयाज और कौन है वो, अकील और अकील, अनम पे आए, हाँ। मुझ पे आ जाते हैं तो आप। यही मैं उन्हीं की कर रहा था, तो आपने बोला हाँ, कि लड़कियों लड़कों में ये होता है वो होता तो तुमने पूछा ना मुझसे। है। हाँ, तो तमाशा खैर खराब ना करें मेरे साथ, आप ये होता है कि तंग कर रहे हैं मुझे उनकी सुबह से। सैलरी होती है अनम हाँ। की, और उसकी अच्छा होता है मेरे ख्याल से। यार अनम और अकील का बॉन्ड जो है ना, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। मतलब वो है कि इनकी नोकझोंक, मतलब वो लड़ाई वाली भी नहीं है और हंसी मजाक है। बस इन्हें उस पर हाँ। कहती है कि उसकी हेल्प करते हुए कैसे हिस्ट्री करके देता है, तो वो तारीफ थैंक यू करी थी, कह रही कि हाँ, इस इस मुंह मुंह से से नहीं तारीफ करना। करो। हाँ, तो वो कहता है इस मुंह से नहीं इसकी करना, उस अच्छी तरह। बात यह है इस नोक जोक की कि कोई होता है ना, कभी कभी आप मजाक करते करते बहुत आगे निकल जाते हो, जो दूसरे को बुरी लग जाती है, दोनों को अपनी बाउंड्रीज पता यार है। बात वो होती है कि अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अगर हाँ। आप यही चीज अगर अकील किसी ऐसे बंदे को, साइमा को बोले या किसी ऐसे को बोले जिससे उसकी दोस्ती अच्छी ना हो, तो वो ऑफेंड होगा, बोलेगा क्या मतलब तुम्हारा, मेरा मुंह हाँ। अच्छा नहीं है या ऐसी कैसे तुम बोल सकते हो। हम्म, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, दोस्तों में ऐसी चीजें चलती हैं। हाँ। तो ये वाली बात है। अब अगर दोस्त में वो अंडरस्टैंडिंग है, वो ऑफेंड नहीं हो रहा है, तो वो इनका मजाक ऐसा है। तो ये वाली चीज़ है। उसके हाँ, बाद क्या होता है? उसके बाद जो है वो 2 हफ्ते बाद जो है ना अंडा खाने को नसीब होता है। उसके बाद माही और मेरे ख्याल से किसकी कॉन्वर्जेशन हो रही होती है, कहती है कि कितना टाइम हो गया मैं अंडे खाए हुए, अब जाके मिले, पिछले हफ्ते पूरे अंडे नहीं हुए, उससे पहले भी अंडे नहीं थे। 2 हफ्ते बाद लोगों को अंडे नसीब हुए हैं, तो अंडे खा रहे हैं लोग। इनको थोड़ा सा प्रोटीन, इनका इनटेक अच्छा होगा मेरे ख्याल से इस बार। तो ये वाली चीज़ होती है मेरे उनके आज हाँ, एपिसोड बातचीत में। चल रही होती है खाने, मतलब वही रेगुलर चिटचैट जो सुबह सुबह हो रही होती है। और एक चिटचैट जो होती है वो मेकअप रूम के अंदर होती है, जब अनम जो है वो आयरन कर रही होती है। चिट चैट होती है वो। वो चिटचैट, मैं किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ खत्म हो गई वहाँ पर वो ना। चिट चैट, वो छोटी सी चिटचैट होती है, चिट चैट टू वे होती है। वो अगर एक चिड़चिड़ाहट होती बंदा उठ है। के चला जाए कुछ बोलते है, और छोटी तो सी वो चिट चिटचैट, चैट नहीं होती। वो छोटी सी चिटचैट होती है सायमा के लिए, वो वो चिटचैट, चिड़चिड़ाहट होती है। वो सायमा के लिए छोटी सी चिटचैट थी, क्योंकि उसने बोला मैं तुम्हें अपनी एनर्जी नहीं दे सकती, मैं हाँ, शेयर नहीं कर तो सकती कुछ तुम्हारे समझ साथ नहीं आया एनर्जी। मुझे, पता नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन वो मेरे ख्याल से सिर्फ वेट इसलिए ज़्यादा कह कर रही रही थी। थी तो वेट करना पड़ा सायमा सायमा को, को। तो उसने बोला कि सॉरी यानम, मैं तुम्हें अपनी एनर्जी नहीं सकती, मैं जाके जिम कर अचानक से लेती आउट हूँ। ऑफ नो वेयर सायमा बोलती मैं तुम्हें अपनी एनर्जी नहीं दे सकती। तो पता नहीं वो एकदम से मूड स्विंग होता है उसका, जो कि यानम भी हाँ, कहती है कि क्या हो गया, हाँ, मतलब मुझे भाई चाहिए भी नहीं एनर्जी। कि इसलिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पूरी हो जाएगी, फिर ही आपको मिलेगा हाँ, ना, लाइन आपको लगी हुई बीच थी में उठ ना। के दे दें कि नहीं। लेकिन हमना ने कहा ना कि यार वो सायमा बलोच है, आप उनको जब पता वो होना चाहिए मांगे, यानम को कि ये साइमा बिल्कुल बलोच है। बिल्कुल, जब आपसे कोई मांगे और वो सायमा बलोच हो उनका नाम, तो आप फ़ौरन से अपनी स्त्री उनके हवाले कर दें हम्म। और उनसे एनर्जी उनकी वेस्ट ना करवाएं। लेकिन अनम नहीं मानी, तो सायमा की थोड़ी बहुत एनर्जी वेस्ट हुई होगी वहाँ तक, योगा रूम तक जाने के लिए, वो लंजेस कर रही थी। लंजेस कर रही थी, चीज़ें कर रही थी। बाकी होता है कि मेकअप रूम में मानी और हमना और ये लोग बैठे होते हैं, तो मानी भाई कोई बात कर रहे हैं, कहते हैं कि जुनैद सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है, कल के हाँ, पूरे रो रहा था इंसिडेंट के बेचारा। बाद से रो भी रहा था, क्योंकि कह रहा है कि उसको जो है ना वो अपनी तरह तुम्हारी, मतलब हमना की इज्जत का भी वो है कि भाई उसकी इमेज किसी जा रही गई चीज़ है। तो बड़ी ये बात मानी होती है भाई का कि पॉइंट ऑफ व्यू है। अपना तो सोचना ही सोचना, कि दूसरे का भी हमने सोचना नहीं कि चीज़ देखी, अनकट में हो तो हो, लेकिन मानी भाई के मुंह से सुना तो मानी भाई के साथ हुई होगी ऑब्वियसली ऐसी कन्वर्सेशन। हाँ। तो अच्छी बात है, अगर उसको ये कंसर्न है, होना भी चाहिए। और अगर ऐसी चीज़ नहीं है और उसको फिगर आउट कर रहे हैं चीज़, ये लोग अच्छा कर रहे हैं, तो जुनैद वैसे fair पता है है। ना आपको, सेंसिटिव है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है। हम्म। आपको पता है वो बहुत हाँ। ज़्यादा रो भी रहा होता है बहुत सारी चीज़ों हाँ। में, याद आ रही होती है घर की। और फिर जब इस टाइप की सिचुएशन होती है जिसमें वो नहीं चाह रहा होता कि वो इन्वॉल्व हो, और या दूसरा कोई इन्वॉल्व हो, दूसरे का नाम ख़राब हो, तो वो उसमें बेचारा मानी भाई वो भी रो कह पड़ा। रहे होते हैं कि मतलब वो होता है ना कि टू वे होता है, आपको अपनी इज्जत भी कभी और पार्टनर का इज्जत कभी, मतलब दूसरा जो इन्वॉल्व होता है उसकी इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है। मुझे तो अकील का डायलॉग अच्छा लगा था, वो मैंने कहा वाला जो मानी कहता है भाई, ना कि मैं वो शख्स हूँ जो कि उसकी तरफ जाता हूँ जो मेरी तरफ आ रहा हूँ। हाँ, जो वो मेरी वाला तरफ आ कल, नहीं रहा हूँ मैं उसकी हाँ, तरफ नहीं जाता। वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगा मुझे अच्छा उसका। लगा। हाँ,
कॉपीराइट है उस पर अकील का। बिल्कुल बिल्कुल, उसके रॉयल्टी बाद लेगा अकील उस पर। वो आती हैं अपना कौन अनम आती हैं, तो मानी भाई उन्हें कहते हैं कि आप भी टाइम निकाल के किसी सेट हाँ तो उनका अपना वो चल रहा होता है एक चीज़। आगे यार मुझे लग रहा आगे है एपिसोड नहीं देखा आपने, आप मैंने इतने लॉस लॉस मुझे लग रहा मैं है थोड़ा लॉस्ट सा। वॉस्ट नहीं हूँ मैं, पता है मैं होता मैं है, मैं मिस बोलता कर हूँ रहा ठीक है, हूँ। उसके बाद किसको मिस कर रहे हैं आप आज, मैं तो आप बता देते, मैं नहीं कहते रिकॉर्डिंग, मैं मेरे नहीं नहीं बिल्कुल रिकॉर्डिंग की बात ही हो रही है कि किसी को मिस कर रहे हैं आप? मैं किसी शख्स को मिस नहीं कर रहा, अच्छा मैं उस पुराने फॉर्मेट को मिस कर रहा हूँ जिस पे टास्क होता था और सेफ्टी आपकी उस पे बेस करती हाँ, थी। लेकिन ये भी मेरे ख्याल से ज़रूरी है, ये जो हाँ टास्क वाली चीज़ है ना, जिसमें आपको होता है कि देखो एक ये कि जो आज टास्क हुआ उसमें पेयर बनाया, तो जो कि किचन की ड्यूटी से भाग रहे होते हैं, नहीं हो रही होती या जिनको नहीं आता, तो उनके लिए भी एक लर्निंग है, उन्होंने भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया और अपनी जो ना अंदर की स्किल्स को वो निकाला, उन्होंने जाना कि यार हम क्या बना सकते क्या नहीं बना सकते। मेरे ख्याल से जुनैद और हमना का एक ग्रुप ऐसा था जो कि थोड़ा कंफ्यूज डर रहे थे कि यार कैसे हो क्या नहीं होगा, लेकिन बनाया। उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया। सब नहीं बनाया, मानी भाई अनम का मानी भाई बनाते रहते हैं, अयाज वाला ग्रुप था, साइमा वाला था, इस्लाम वाला था, तो अच्छा था। मेरे ख्याल से ये चीज़ें ऐसे टास्क होने चाहिए, हाँ उनकी बात वही है ना कि लाइफ तमाशा जो स्किल फॉर्मेट सीखते हैं है, आप इससे। आपको हर हफ्ते वो सेफ्टी वाली चीज़ मिल ही रही है कि आप लोग कम्पीट कर रहे हो अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन ये वाली भी होता है कि ज़रूरी, एक तो ज़रूरी होता है कि जो लोग बच रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है वो फिल्टर आउट भी हो जाएं इस वीक में, उनके सब अनसेफ होते हैं। और दूसरा ये कि लोगों की अपनी स्किल्स और टीम वर्क भी आपको टाइम मिलता है अपना एज अ टीम काम करने का, बॉन्डिंग का, और वो चीज़ें मेरे ख्याल से ज़रूरी है, मच नीडेड होता है कि आपको उन टास्क से हट के इस टाइप के टास्क भी हों, आपको अहमियत का पता चलता है कितने राशन के अंदर आपने कितना एडजस्ट करना है, कैसे हाँ करना है, क्या चीज़ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, किस चीज़ को कैसे सीखना है और एडजस्ट उसके अकॉर्डिंगली होना है, तो ज़रूरी है यार। थोड़ा सा बोरिंग हो जाता होगा, होता है, लेकिन खैर उनके लिए एक अच्छा हाँ एक्सपीरियंस है सबके लिए। बोरिंग तो मैं नहीं कहूँगा कि, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, जब चीज़ थोड़ी सी चेंज होती है डिफरेंट होती है तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एब्जॉर्ब करते हो। पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, कंटेस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है, और वो लोग इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे, वरना ऑब्वियसली बाकी चीज़ें तो नॉर्मली हो ही रही हैं। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से हुमना और जुनैद ने सीखा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैनिक वही कर रहे थे। लेकिन इस टास्क से पहले हम उस बात पे चलते हैं कि जो कल का जो एक खाना नाश्ते पे था, लड़ाई नाश्ता हो रही था, होती है, और हाँ। एक दानिया वर्सेस मानी मानी भाई की से शुरू एक होता है। बड़ी सीरियस डिस्कशन हो जाती है अच्छा, एक तो जिसमें मैं शहरी भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कहूँगा कि जो कल प्रोमो हमने देखा था उससे हमें लगा था कि मानी भाई ने बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ चीज़ें की हैं, जो कि मुझे एपिसोड देख के लगा कि कहीं ना कहीं मानी भाई की इतनी इतनी वो जितना दिखाया गया उतने उन्होंने की मेरे ख्याल से वो हाइपर हुए ही नहीं थे, या उनकी वो गलती नहीं थी मेरे ख्याल से, जो कि मुझे लगता है। मुद्दा जिस बात पे लड़ाई थी वो एक्चुअल में, जो मुझे समझ में, मुझे करेक्ट कीजिएगा या आप लोग कीजिएगा, जो मुझे समझ में आ रहा था, ये जो बीफ और आलू की बात थी ये उसको लेके थी कि वो अपनी मर्जी से रेसिपी किसी की फॉलो नहीं हो पाई और कुछ हाँ, और बन गया, ये रात था में मसला। यही था कि वो कह रही थी ना कि दानिया के यार बनाना कुछ और था, मतलब हाँ वो लहसुन वगैरह भी मसाले डलने थे बीफ के अंदर, हाँ वो नहीं डले, उन्होंने आलू के अंदर चीज़ें डाल दी जिसकी वजह से बीफ सही नहीं बना, ये हाँ वाली थी। तो दानिया का कहना ये था कि मेरी तरीके से होना चाहिए था, जो कि मानी भाई ने फॉलो किया। मानी भाई का ये था कि भाई जो उस वक्त की चीज़ थी उसके अकॉर्डिंगली बन गई। तो बीच में ऑब्वियसली वो उनके बीच में अनबन चल हाँ रही थी, तो कल कुछ कॉन्वर्सेशन हुई होगी जिसके ऊपर उन्होंने अपना मानी भाई ने मेरे ख्याल से आने के बोला कि मुझे बीच में स्टैप नहीं किया करो, वो ठीक है। रिस्पेक्ट जो मांग रहे थे वो इस बात की मांग रहे थे कि जब मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ तो मुझे अपना स्पेस और रिस्पेक्ट चाहिए कि मैं बना के आपको दे रहा हाँ, हूँ। मेरे ख्याल से ये कॉन्वर्सेशन ये थी कि ऑब्वियसली ज़्यादातर खाने मानी भाई ने बनाए हैं इस घर ऐसा के ही अंदर, है। ठीक है। तो अब अगर कोई किसी चीज़ की किल्लत भी है तो उनके ऊपर ट्रस्ट इस बेस तब भी करना चाहिए जब खाने हाँ की कमी है, तब पहले भी अगर वो बनाए तब भी आप उनको स्पेस दो, और वो प्रूफ किया उन्होंने अपने क्या आप को। कहते हैं उनके ऊपर ना ट्रस्ट करो कि यार अगर आप अभी भी कुछ अच्छा बना लोगे तो आप बीच में नहीं। दानिया का कहीं ना कहीं नेचर है कि यार वो थोड़ा सा बॉसी एज अ वजीर, ज़्यादा उसकी वो चीज़ हो रही है कि मेरे इन्वॉल्वमेंट हो और मेरी तरीके से चीज़ें हो, हाँ मैं क्योंकि करूँ। क्योंकि जो बात मानी भाई कर रहे थे ना वो काफ़ी मुझे लगा कि दम इस बात का था कि एक तो कह रहे थे कि भाई मैं आपसे बात करने चाह रहा हूँ काफ़ी अरसे से, आप कहती मेरे पास टाइम नहीं है। अभी भी टेबल पे उनकी बात नहीं सुन नहीं रही थी, सुन कह रही रही थी, थी मुझे स्टार्ट करना है हाँ। डे, तो कहता आप वजीर हो आपको तो रेडी रहना चाहिए। कभी मेरे ख्याल से उन्होंने ये भी कहा था कि मैं रेडी नहीं हूँ। और बाकी जब मानी भाई बात बड़े टोन डाउन करके भी कह रहे थे तब भी वो ओवरलैप कर रही थी उसको। ओवरलैप कही थी। मैं दानिया को है ना, दानिया सुनती कम है, बोलती ज़्यादा है, और वो बोले जा रही थी कंटिन्यूसली, उनको बोलने का मौका भी फिर नहीं मिल पा रहा था मानी भाई को, जो कि चीज़ हुई बीच में। फिर ये कि शहरी का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, वो भी एक शहरी मुशीर है राइट, शहरी मुशीर नहीं है, सीक्रेट मुशीर है। वो नुमान है मुशीर। लोगों ने बोला कि अनकट में नुमान को मुशीर बनाया है, सीक्रेट असलान सही कह रहा था। तो शहरी की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, शहरी पता नहीं अजीब से कहीं से वो वो लाता है कि कहते हैं आपको आपको तमगा दें, हम क्या आपको दें। तमगा हाँ चाहिए, आप ये चाह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, वो आप ये चीज़ें बेगानी शादी करके। में घुसा था, जबकि हाँ, उसने दानिया को किया था और किसको किया था, शहरी को ही किया था। क्या चीज़ जब नहीं मानी ने कहा था मैं आप लोगों के अलावा मैं 2 लोगों से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि उस वो वक्त किसकी बात एक हुई। बार एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई जब मैं दानिया और आई डोंट नो सेकंड पर्सन शायद शहरी है तो सही है वरना कोई और है कि मैं इनसे मुखातिब हूँ,
तो फिर आप बीच में क्यों कूद रहे हो? अकील भी इसको यही समझा रहा था। हाँ सेकंड पर्सन मैं मिस हाँ कर गया हूँ, कौन है? शहरी है तो फिर ठीक है, शहरी का घुसना जायज़ है, हाँ, अगर नहीं शहरी नहीं शहरी है तो का वो घुसना जायज़ हो ना हो, लेकिन वो जो मेरी एक तमगे वाली चीज़ लेकर आया, मेरे ख्याल से उसकी बात ना मानी कर रहे थे ना वो एप्रिसिएशन की बात कर रहे थे। कम्युनिकेशन गैप था, वो हाँ बस कूदें। वो बीच में लोगों ने भी बोला कि वो पता नहीं वो तमगा पूरा गाना बना दिया कि लोगों ने तो उसके ऊपर, हाँ, लेकिन ये था कि वो शहरी का जंप इन करना उसके अंदर वो थोड़ा सा यूजलेस बेसलेस था। ठीक है, लेकिन आ जाते हैं वो फिर एक फीडबैक को और। फॉलो कर होंगे ना हाँ अपने, एक जब और आशा ने उसके बोला ऊपर क्या था। कहते हैं और बहस बढ़ जाती है, जैसे माही भी बात कहती है बीच के अंदर, माही का एक हम्म तरीका था बात करने का, उसमें वो चीज़ बढ़ी नहीं, लेकिन शहरी का वो आया जो शहरी का अलग ही पॉइंट से अलग ही आया, पॉइंट पे आया था। तो वो क्या कहते हाँ। हैं थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चीज़ चली गई और थोड़ी सी हम्म बहस ज़्यादा हो गई, जिससे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मानी भाई गलत नहीं थे, मानी भाई की बात ठीक थी। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जब बाकी 2-3 लोग एक साथ आते हम्म। होते हैं तो फिर आपको होता है कि यार। और एक तो ना सिचुएशन ऐसी थी ना कि लिमिटेड आलू, लिमिटेड बीफ, हम्म इंग्रेडिएंट्स लिमिटेड, उस पर रहते हुए आपने चीज़ बनानी है। दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी है कि मानी का आपको पता है कि जो कहते हैं किचन में मैं रहूँ तो सिर्फ मैं ही रहूँ, मेरी बात सुनो। हम्म दानिया की अपनी अदर वो कंट्रोलिंग एक पावर है वज़ीर के, मैं हूँ वज़ीर तो मेरी सुनो। तो जब ये दो सुपीरियर पावर क्लैश करती है तो फिर खाना ख़राब होता है। हम्म तो मेरे ख्याल से यही मसला है सबको। हाँ ये चीज़ है, लेकिन ये था कि वो चीज़ हो जाती है उसके बाद टास्क में ख्याल से आता है। हम्म। टास्क में आपको ये है कि ओपन राशन पड़ा हुआ है सारा, या आपने अपने टीम पेस में जो है ना वो करना हम्म है, और आपने जितना जमा कर सकते हो करो, वही आपने दोपहर में भी चलाना है हम्म और रात में भी चलाना है और दिन में भी चलाना है, 3 टाइम आपको खाना बनाना है। हम्म। जिसमें चीज़ ये होती है, एक तो ये होता है कि पहले ग्रुपिंग करते हैं, तो हाँ, बादशाह अहमद खुद से अनाम और तो मानी का बादशाह भी ने ग्रुप क्या किया बनाते ये हैं। मैं समझ नहीं आया, रीइंफोर्स किया वही चीज़। यार मेरे ख्याल से एक तरीके से अगर देखा जाए तो सही चीज़ थी, क्योंकि बैलेंस कर रहे थे वो। जो कल जो चीज़ हुई उसके बाद से थोड़ा सा सब में एक वो फ्रिक्शन थी। ठीक है, हाँ थोड़ा सा कील और वजिया में भी थोड़ा सा नहीं बन रही थी, हाँ। और हमना जुनैद में ये था कि यार लोग क्या हम्म बोलेंगे, तो उन्होंने वो चीज़ ख़त्म करने के लिए कि भाई ये नहीं कह रहे कि बैठ के कुछ प्यार इजहार वाली बातें मोहब्बत करो, करो। इज़हार मोहब्बत करो, टास्क करो, तो अच्छा था कि अगर जो अनम और मानी का भी हाँ चला था कि वो ऑब्वियसली खाने के ऊपर कल जो पूरे किचन में वो हाँ। एक लड़ाई हुई थी, उसको मेरे ख्याल से ठीक करने के लिए लेकिन ये मैसेज उल्टा तो नहीं गया होगा कि फिर से बादशाह लोग चाहते हैं कि आपकी जोड़ी बने? यार बादशाह ने सिर्फ ग्रुप बनाया, ठीक है, हाँ। बादशाह ने कोई ऐसी ना बात की ना नहीं। वो चीज़ की, तो मेरे ख्याल से वो मैसेज जाना चाहिए हाँ, नहीं। अगर और फ्रिक्शन खत्म करनी हो तो ठीक है, मेरे वरना ख्याल तो से तो उनका स्टेप यही होगा, वरना तो ऑब्वियसली कोई और चीज़ वो करवाते। मेरे हम्म। ख्याल से स्टेप ये होगा कि अगर वो जो चीज़ है अगर नहीं बन रही है आपस में, हाँ दोनों तरीके से होते हैं। अगर वो कंटेंट चाह रहे होंगे तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि यार चलो और इससे कंटेंट मिलेगा, हाँ। और अगर वो ठीक करवाना चाह रहे होंगे तो ऑब्वियसली उनका हम्म। ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई इन लोगों के बीच में जो है टास्क कैसे परफॉर्म करेंगे, साथ में करेंगे, खुद ही मिलके खाना बातचीत शुरू हो बनाएंगे, तो एक जाएगी। बॉन्डिंग, मेरे ख्याल से मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा। हम्म ऑब्वियसली खाना बनाते हो आप, चीज़ें करते हो, एक एडजस्ट करते हो चीज़ों के अंदर, तो आपके बीच की भी चीज़ें जो है ना वो ठीक हो जाती हैं कि आपको एज अ हम्म टीम काम करना पड़ता है फिर। हम्म। तो मेरे ख्याल से सही था। पहले शुरू में मुझे लगा कि यार ये क्या क्यों हो रहा है कर ये? रहे हैं ग्रुप ऐसे, इनके साथ क्यों बना रहे हैं, लेकिन फिर जब टास्क को अचीव हुई तो मुझे हम्म। लगा कि अच्छा है। और कट में भी आपको ऑब्वियसली इनके पास अगर कोई ऐसी बातें हुई भी होंगी तो कट में वो चीज़ नहीं दिखा रहे, तो मतलब है कोई गलत मैसेज देना नहीं चाह रहे। तो हाँ मेरे ख्याल से वो सही था। अच्छा है हाँ कि वो बने, और उनके बीच में हमने देखा कि अकील बजिया जो थोड़ा सा उनके ग्रुपिंग हो रही थी, वो साथ बैठ के उन्होंने खाना बनाया, बातें कर रहे, चीज़ करें, तो मुझे हाँ। बहुत दोबारा अच्छा लगा कि उनका जो बॉन्ड था वो आपसी अगर टास्क फ्रेंड एज अ फ्रेंड अगर वो बैठ के चीज़ें कर रहे हैं तो अच्छा है। फॉर्मेट भी ऐसा था ना टास्क का कि आपके पास टाइम कम है, इसमें आप क्या कुछ कर लोगे। आपका पूरा फोकस ही जब खाने पे था हम्म और आपको टीमिंग करते हुए आपको सही टाइम पे खाना बनाना था और सही बनाना था, तो उस हिसाब से तो फिर कुछ बनता नहीं कि आप कोई अलग कंटेंट दे पाओ सिवाय खाना बनाने के। तो वो हमने देखा। हम्म और ऐसी वैसी कोई ग्रुपिंग में हमें कोई 2 नंबर चीज़ नज़र नहीं आई हम्म कि यार ये कुछ अलग चीज़ हो रही है। तो मेरे ख्याल से तो पॉइंट वैलिड है। हाँ, और उससे पहले मैं वापसी आते हैं कि जब दानिया और मानी और सब कॉन्वर्जेशन होती है अपना टेबल वाली, तो उसके बाद वो अच्छी चीज़ थी कि मानी भाई अनम के साथ बैठे हुए, वो उनको एक्सप्लेन वो चीज़ हुई थी कि दानिया का पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे थे कि वो इमोशनली थोड़ी ड्रेन हुई हुई है, मेंटली ड्रेन हुई हम्म। हुई है, हो सकता है इसकी वजह से सब चीज़ें जो ये अच्छी चीज़ थी चीज़ें कर बड़ी। रही है तो कर, तो अच्छी ही बात है कि वो उस चीज़ को समझ रहे हैं हम्म। और वो उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने फिर खुद ही एक स्पेस दिया ना स्पेस उनको। दिया, तो अच्छा था। मैंने कहा ये चीज़ भी डिस्कस होनी चाहिए। तो खैर टास्क में अच्छा परफॉर्म सारे करते हैं मेरे ख्याल से, सबकी सुन मैंने तो सुन के देखना था हमना और जुनेद बेचारे क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सबसे बनाया, ज़्यादा, उन्होंने वो लेकिन बनाई, फ्राइज़ हाँ बनाया, फ्राइज़ इंटेलिजेंट बनाया और डिसीजन चिकन था। भी बनाई उन्होंने कुछ ना। फ्राइज़ और कुछ चिकन का सालन जो हाँ कह रहे थे कुछ बनाया है। और सब तैयार थे, देख रहे थे जुनेद का पहला निवाला जब मुंह में जाता है तो हम्म पता चल जाएगा ना एक्सप्रेशन से कैसा है, तो हाँ जुनेद का सबका सही ही था। अच्छा बना। साइमा की कढ़ाई की भी तारीफ दानिया सुन सुन के सब हम्म। चेक कर रही थी कि नुमान लोगों के रिएक्शन दे करेले रही थी। थे, उनकी बिरयानी थी दानिया लोगों की, हाँ। साइमा की कढ़ाई थी। अनम और मनीम भाई को उसमें यह था कि अनम को खाना पसंद नहीं आया, हम्म मैंने बोला चिकन जो है वो कच्ची है, ये हुआ है। हम्म जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ये है कि आप जब खाना बना रहे हो उसी वक्त आप टेस्ट कर लो, क्या सही है, कच्ची है तो हाँ, और बनाओ, टेस्टिंग कच्ची हो नहीं है रही तो होती है हाँ ड्यूरिंग।
कच्ची है तो और थोड़ा उसको पकाओ, हाँ। नहीं है तो नहीं है, तो आप बाद में ब्लेम किसी एक पे डाल रहे हो कि नहीं यार आपने कच्ची बनाई है, ये चीज़ है वो चीज़ है, तो नहीं होना उनका चाहिए। इनका देखो ना पॉइंट बीच में आ गया ना, वो यही कह रही है ना, आप मुझे इतने दिन से 30 दिन से जानते हो, तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मानी नोज एवरीथिंग अबाउट हर, नहीं तो उसकी वो पसंद बात हुई नापसंद है ना जो कि कि एक पॉइंट पे आप कह रहे हो कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने हाँ नहीं करना, और दूसरे पॉइंट पे आप कह रहे हो कि आप मुझसे 30 दिन बातें कर रहे हो तो अनम आप है मुझे ना, समझे क्यों नहीं, सही चीज़ नहीं है। अनम अनम है ना, हाँ तो अनम है, अनम की गलती थी, अनप्रिडिक्टेबल। अनम की गलती थी। अगर आपको खाना उस वक्त का इशू था, कम्युनिकेशन इशू है इसका मतलब है, ठीक है। अगर खाने का उस वक्त था, आपको टेस्ट करना चाहिए था, टेस्ट करना चाहिए था कि यार सही बन रहा है नहीं बन रहा, वो चीज़ कह है रही तो थी उसी वक्त मुझे इम्प्रोवाइज किया जाए। ड्राई खाना है, पॉट आपके सामने बन रहा है, कि हर अगर चीज़ वो है। आपको वेट लग रहा है हाँ ज़्यादा आप तो आप रिलाय इतना बोलो अगर कि भाई मानी थोड़ा भाई सा पे, हाँ सॉरी ओवरलैप करें, लोग बोलेंगे ओवरलैप करें, आप पहले कंप्लीट करें। आप पहले कंप्लीट करें, आप क्या बोल रहे हो, कंप्लीट कर लें। ओला बोल रहा हो तो मैं मेरे क्या बीच कर में रहा मैं बता रहा हूँ, हूँ। तो मैं नहीं बोलता हूँ अगर मानी आपको। भाई का, अगर अनम का ये था कि भाई उसको इतना रिलाई कर रही हो उस बंदे पे कि भाई नहीं आप जो बनाएंगे वो खा लेंगे, तो फिर आप ट्रस्ट करो और फिर जो बना है खाओ, अंधा विश्वास किया ना तो अनम ने। गलत है मेरे ख्याल से। उसमें भी जो प्रोमो में बहुत लग रहा था कि हुमना के साथ फाइट हुई है, चीज़ हुई है, टास्क में भी जो मानी भाई ने ब्रेड अलग ली, मेरे ख्याल से गलत नहीं है। आप में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप एक ही ब्रेड लेनी है, आपको जितना लेना, आपको राशन ओपन है, ठीक है, और आप उस बेसिस पे कि आपको जो चीज़ें 3 दिन अपना 3 टाइम अपना खाना बनाना है, तो आपको जो लगता है कि आपको चीज़ चाहिए आप उठाओ। उस पर देखो एक पॉइंट एहसास का एक आता है वर्ड ना, जो यूज़ कर रहे थे, कहिए हाँ आप लोग, मतलब एक पॉइंट था कि यार सबको इतना मिल जाएगा, 3 दिन 3 वक्त का खाना हाँ होना चलेगा। चाहिए, वो एक हाँ। अंडरस्टैंडिंग आपकी आपस की होनी चाहिए कि यार है, लेकिन इसमें गलत कुछ नहीं है कि अगर आपने ले लिया हाँ और आपने, उनका ये था कि मेरा पेट खराब है, मैंने डब रोटी खानी है, पहले रैशनल मैंने तो आटा दिया। नहीं लिया, उन्होंने आटा नहीं, उन्होंने कहा मैं डब रोटी पे गुजारा वो गलत करूंगा। बात होती कि आप आटा भी ले लो, हाँ आप ब्रेड भी ले लो, तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से एक रैशनल सही है कि भाई मैं हाँ सिर्फ रोटियां ले रहा हूँ, नहीं आप सही आटे ये का था, बना अगर लो। होता तो बाकी लोग भी बोलते हैं, लेकिन हमने कहता है कि उसको कोई ब्रेड नहीं मिली तो उसको ज़्यादा ये चीज़ हो जाता है कि यार मुझे भी वो होना चाहिए था। उनकी गलत है कि उन्होंने 3 3 ली, जो कि मेरे ख्याल साइमन लोगों ने भी 3 ब्रेड ली थी कुछ था, अच्छा, तो वो एक सही चीज़ है मेरे ख्याल से, कुछ गलत साइमा नहीं का था। तो कह रहे हैं कि उन्होंने 3 दिन का राशन जमा किया था अपने उस पर। साइमा तो है ना कि यार मैं हाँ कम क्यों लूँ, बिल्कुल। अच्छी बात है, उसने अपने और हिसाब से खीरे के लिया। लिए, खीरे का उनको ज़रा सा उनको ये था दुख था कि कि खीरा नहीं लिया। खीरा नहीं मिला सही है, उनको। सब अब सबकी अपनी चॉइस होती है कि यार मैं ये लूँ मैं वो लूँ। कुछ लोग होते हैं जैसे मैं भी हूँ ना, मेरा ये होता है कि थोड़ा सा इनडिसाइसिव होता हूँ कि यार क्या चीज़ लेनी चाहिए, तो मैं भी होता हूँ, मैं हमेशा ओवर जन चीज़ ले लेता हूँ कि यार ले लो बाद में ज़रूरत हाँ पड़े ना। तो साइमा का भी यही होगा कि एक यार ह्यूमन आप ले लो। इंस्टिंक्ट है, और जो सिचुएशन आपकी पूरे दिनों हाँ में गुजरी है तो जो उसमें बात है, आपका कुछ होता लोगों है को होता है कि यार नहीं अच्छा मैंने ये बनाना है, मैंने जो है ना वो फोकस के साथ, और आलू का भुर्ता हाँ। बनाया, तो मैं आटा लूँ और आलू लूँ और हरी हरी प्याज लूँ, हरा मसाला लूँ, तो मेरा बन जाएगा आलू का भुर्ता। तो वो वाली चीज़ होती है कि यार उससे, लेकिन कुछ लोग होते हैं पता नहीं होता है कि क्या चीज़ लेनी चाहिए, तो वो तो सब खैर वो ले अच्छा लेते हैं। है, चलो ब्रेड नहीं मिली, लेकिन हमना का जो है वो मसला सॉल्व हो गया। नहीं हुआ ना, नुमान लोगों ने उनको दी, लेकिन बादशाह ने ऊपर से बोल हाँ दिया कि शेयरिंग नहीं नहीं, होनी चाहिए। मसला इन द सेंस कि वो फ्राइज़ बना लिए, चिकन हाँ का सैलड बना, सुबह मतलब होगा ना मसला, भूखे तो नहीं, जब हाँ ब्रेकफास्ट में उसके सुबह बाद होगा नहीं। होगा, लेकिन यही है कि कुछ ना कुछ गुजारा इसी का कर लेंगे, फ्राइज़ खा लेंगे फिर हाँ से। देखते ऐसे हैं क्या गर्म भी चीज़ नहीं कर होती है। सकते ना क्या रात, चीज़? मतलब आपने जो अभी खाना बना लिया, अगर वो सुबह आपने खाना जो हो बच गया गर्म। वो बादशाह ने मंगा लिया ना कन्फेशन रूम में, अच्छा सही है, तो ले लिया उन्होंने। तो तो वापस वही आपने मिलेगा आपको फिर। नहीं ना, आप अपना नया खाना बनाओगे, जो अच्छा आपके नया पास मिलेगा, राशन है उससे आप ओके नया ओके बनाओगे, ओके जो ओके। अभी बच गया रात का अच्छा, वो आपने वापसी करना है। ये वाला चक्कर था। फिर आलू चिप्स बन रहे होंगे। तो बहुत कुछ हो रहा होगा, तो वो वाली चीज़ है, और लेकिन ये हमना को मसला आपने टोस्ट एंड बीन्स भी नहीं दिए, जो कह रही नहीं है कि दिए, मुझे आते बनाने, कुछ नहीं यूके में दिया, मैं यही बनाया करती ये थी, टोस्ट बनाती एंड थी। बीन्स। हमने के साथ ज्यादती हुई है बेचारी के साथ, क्या तो करें। जस्टिस फॉर यूके कंटेस्टेंट। और मानी भाई के साथ भी जाती हुई है, अनम उनको एज अ पार्टनर मिल गई, और हाँ वो सेटिस्फाई नहीं उनके खाने से, जबकि मानी हाँ के बारे में मशहूर है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं इधर उधर हाथ लगा कर। पता नहीं, वो एक हाँ। अलग ही उनकी बीच की एक चीज़ थी जो कि मेरे ख्याल से मानी भाई इतनी गलत नहीं हुई। मैं कहता हूँ प्रोमो जो पूरा देखा कल, कि कल के बेशक इंसिडेंट अलग थे जो किचन के अंदर हुए और गुस्सा हुए थे, वो एक अलग बात है, उस पर अभी भी स्टैंड करता हूँ कि यार वो गलत था मानी भाई का। लेकिन जो प्रोमो में देखा हुआ जो आज हुआ, मेरे ख्याल से मानी भाई की उतनी गलती नहीं थी, ठीक था, मतलब उनके कोई पॉइंट जो थे इतने इनवैलिड नहीं थे। सायमा घुल मिल रही है, लड़ाई शड़ाई ज़्यादा नहीं कर रही। बोल और के भी है ना, आसम भी बोल के गए हैं कि आप अपनी ज़बान पे करें, ये चीज़ करें और आपके अच्छा है, बिल्कुल, तो वो वो जो मेरे ख्याल इनकी से उस एक पर वर्क कर एक रही हैं। एक्टिंग हो रही थी वो फिंगर वाली, जो सब मिमिक कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे, मतलब सायमा को घर वाले जो है ना वो बड़ी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, और हर उनकी चाल चलन ये को नोटिस साइमा के करते मूड हैं। स्विंग्स होते हैं मुझे लगता है, बस अच्छा। और कुछ नहीं है। साइमा के मूड स्विंग्स होते हैं, जब वो चाहे तो वो पलटी खा जाती है, जैसे सुबह तरीका। अनम और वो वाली चीज़ थी, उसमें कोई बात नहीं थी, लेकिन वो उठ के गई। अब कोई और होता शायद फड्डा भी हो जाता उस चीज़ पे, लेकिन ठीक है, जब तक साइमा अच्छी अच्छी है, जब तक साइमा का पारा कह घूम रही है जाता ना है। कि अब सायमा जो है थोड़ी थोड़ी सबके अंदर आ गई है, जब वो लड़ाई चल रही थी ना बाहर, तो कहती है अब सायमा ठंडी हो गई है, और बाकियों में इतने ज़्यादा सायमा घुस चुकी है, तो सायमा का फ्लेवर हमें अब लोगों के अंदर नज़र आ रहा है, कंटेस्टेंट्स के अंदर। प्रोमो तो आया ही नहीं, एपिसोड आ गया, प्रोमो नहीं आया। अच्छा, ये जो अब अनम और मानी की जो डिस्कशन हुई, जो भी इनकी लड़ाई हुई खाने के ऊपर, एक को पसंद आया एक को नहीं आया, फिर होता ही हम एंड में देखते हैं कि मानी एक ग्रुप में बैठे हुए होते हैं, और वो अपना दुखड़ा सुना रहे होते हैं कि यार ये सीन हुआ है अनम के साथ, और अनम अनम दानिया के दानिया साथ के साथ डिस्कस बैठी कर होती रही है। होती है। तो ये चीज़ थी कि दानिया ने कुछ
नेगेटिव नहीं बोला मानी भाई के बारे में, उसने बोला कि भाई तुम्हारा अगर पॉइंट है, तुम्हें कोई चीज़ नहीं लगती तो तुम अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड करो। जबकि अगर दानिया चाहती, क्योंकि जो सुबह सुबह लड़ाई हुई थी, एक दिल में ग्रज होती इनके, तो वो एक की चार लगाती कि भाई मानी तो है ही ऐसे, तुम क्यों रहती हो इनके साथ, दूर रहो। इससे आपको पर्सनालिटी का हाँ, पता चलता है ना इंसान की कि यार आप देखो मौके का फायदा उठा के तीतियां दानिया ने लगाते नहीं हो, नहीं किया ऐसा लगाते हो कुछ, तो नहीं है, अच्छी बात है। और उस ग्रुप दानिया में का भी। मसला है, दानिया हाँ बंदी बुरी नहीं है, हाँ, दानिया बंदी बुरी नहीं है। दानिया का बस ये है कि वो जब होता है ना कि वो बोलती ज़्यादा है सुनती कम है, बस उसका ये होता है। तो वो किसी हाँ, के पास ये नहीं कि एक दफ़ा बीच में हुआ था कि जब जोश में उसने आगे होश खो देती है वो एक एकदम। दफ़ा जो हुआ था, जो चीज़ गलत थी वो अरसलान के ऊपर उसने गुस्से में बोला था, जब वो जेल में उसको डाला था, उसने हाँ, 10 वो 2-3 बातें बोली थी वो बहुत गलत थी। ज़्यादा। लेकिन अगर नहीं की तो मेरे ख्याल से होगा वो गुस्से में 10 चीज़ बंदा बोल रहा है, जब अपने ऊपर नहीं होती दूसरे के ऊपर होती है तो मेरे ख्याल से शांत होकर थोड़ा सोच जबकि रहा होता है। मानी की तरफ जो है वो अनम के ऊपर बात चल रही थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मस्ती मजाक ही चल रहा था कि हाँ ये ऐसे भी लोग हैं घर के अंदर जिनको नहीं पता है वो पैदा क्यों है। हाँ तो वो जो जोक लिया जा रहा होता है वो उस जोक में ही जा रहा था। तो अच्छी बात ये है कि एक दूसरे के खिलाफ आग नहीं लगाई गई है, वो जो मजाक मस्ती चल रही होती है और एक प्रॉपर नॉर्मल सी बात चल रही होती है वही चल रही थी। हाँ जी। बाकी ये तो कि इस हफ्ते बादशाह सलामत के अकॉर्डिंगली 2 एलिमिनेशन होनी थी, देखते हैं कौन होता है कौन नहीं होता। अगर आप लोगों को पता चल गई, न्यूज़ मिल गई है तो कमेंट कर दें, नहीं मिली है तो ईमान पता थी चल आज, जाएगा। किसके ईमान ग्रुप में थी थी, ना, किसके ग्रुप में थी, ईमान उसके साथ थी ना, किसके साथ? देखो अब नुमान के साथ, ईमान ईमान जिसके साथ थी तुम उसका नाम ही भूल नुमान गए, के वो भी साथ, नज़र नहीं आ रहा। नुमान के साथ। नुमान के उन्होंने साथ है। करेले बनाए, मुझे ये भी पता है। अच्छा, दिखाया था ये उन्होंने था, उनको बनाते हुए। है दिखाया था, बनाया सही था, है। सबको इक्वली दिखाया था, अच्छी चीज़ है। ईमान जा रही है इस तो हफ्ते? लोगों को पता होगा आप प्रिडिक्शन दें। क्या रही है। मुहिम मुहिम तो चल रही है आपकी नहीं कि ऑब्वियसली ईमान के लिए ही पूरा ये ना हाँ, बिछाया गया है जाल जाल बिछाया गया कि है। अब तो कहाँ जाएगी। हाँ, तो ये है प्रॉब्ली, जो कि ठीक है मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा वो मुझे नहीं लगता गलत डिसीजन है, जाना चाहिए, बनता है प्रोमो नहीं आया। कंपैरेटिवली बाकी से अगर कंपेयर किया जाए। प्रोमो आया नहीं अभी तक तो हम मेरे ख्याल से उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन कर नहीं सकते। तो मेरे सर्च ख्याल से करूँ। इस वाले एपिसोड को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। लोगों से अपील करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर करें, शेयर नहीं किया तो लाइक करें, लाइक नहीं किया तो बेल आइकन पे क्या क्लिक बोल रहे करें। हो भाई? ये चीज़ें करेंगे तो आपके पास सारी नोटिफिकेशन आएंगी। कल आपके पास इंशाल्लाह आस्क लाइव स्ट्रीम की एपिसोड भी आ जाएगी, क्योंकि हम आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके ख़त्म होते ही तो वो भी आपके पास आएगी, आपके सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। और कल कितने बजे की, 6 बजे, 6 प्रोमो ही बजे, नहीं आ रहा। 6 बजे आपके साथ आते हैं, ठीक है। कल रिफ्रेश भी मिलते हैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। फिर भी नहीं आ रहा अल्लाह प्रोमो। हाफ़िज़। यार मुझे एंड भी नहीं करने दिया, चलो उसने कर दिया ना, अल्लाह हाफिज़।